लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो नियुक्ति पत्र देंगे। जी गाइस, आप सभी ने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर भर्ती 2026 निकलकर सामने आ चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें विभिन्न पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन तरीके से जो आवेदन है वो आपको इस भर्ती में करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार जॉब निकल कर आ चुकी है। महिला और पुरुष दोनों के लिए बम्पर भर्ती जो है ये होने वाली है। तो आप सभी के लिए प्राथमिक टीचर भर्ती 2026 जो निकल कर आई है, जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना कोई लिखित परीक्षा सीधी आप सभी की मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। अगर आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की है और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत खास है। आयु सीमा के अंदर आप सभी को जो है इस भर्ती में छूट भी देखने को मिल जाएगी। कोई भी फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पर आप सभी से नहीं ली जाएगी। निःशुल्क जो आवेदन है वो आपको करना होगा। निःशुल्क जो फॉर्म है वो आप इस भर्ती के अंदर आसानी से भर सकते हैं। तो आम सभी के लिए प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर जानेंगे, जिसमें दोस्तों आपको जो वेतन है हर महीने 25,000 रुपये से 55,000 रुपये का जो वेतन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आधिकारिक नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया है। और ख़ास बात ये है कि आपको जो जॉब है वो अपने ही गाँव के आसपास देखने को मिल जाएगी, अपने ही गाँव के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा खास भर्ती है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। ऑल इंडिया लेवल की सारे भारत के राज्यों से आप जो हैं इस भर्ती में आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे आवेदन का फॉर्म किस तरीके से इस भर्ती में आपको भरना होगा, आवेदन फॉर्म का शुल्क कितना लगेगा, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, इसके अलावा आयु सीमा एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो इस भर्ती में क्या क्या रखा गया है। वहीं हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इस भर्ती में क्या क्या चाहिए होगी, और जरूरी दस्तावेज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो कि हमको फॉर्म भरने से पहले तैयार करवा के रख लेने हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। और इसके साथ हम जानकारी देंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। इसके अलावा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा, चयन की प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी, हर महीने आपको जो सैलरी है, जो वेतन है वो इस भर्ती में कितना देखने को मिल जाएगा, जॉब का जो लोकेशन है, नौकरी का जो स्थान है वो किन किन जगहों पर मिलेगा, अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आप सभी को यहाँ पर इस भर्ती में फॉर्म भर देना चाहिए। और खास बात यह है कि फॉर्म भरना आप सभी के लिए स्टार्ट भी कर दिए जा चुके हैं। तो शानदार जो नोटिफिकेशन है वो प्राइमरी टीचर भर्ती का निकल कर आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि दोस्तों प्राइमरी टीचर्स की भर्ती जो है वो 2026 की आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ओर से दोस्तों हम सभी के लिए शानदार वैकेंसी आई है, यानी कि शिक्षा विभाग की शानदार भर्ती है, जिसमें दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी स्टाफ की पद देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग पदों पर आप सभी के लिए भर्ती होने वाली, जिसमें आपको प्राइमरी टीचर का भी पद देखने को मिलेगा, स्पेशल जो एजुकेटर है वो भी पद देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप सभी को अलग अलग प्रकार के जो हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिस्ट के भी पद देखने को मिल जाएंगे। तो शानदार वैकेंसी जो हैं आप सभी के लिए आ चुकी हैं, और इस वैकेंसी के अंदर आप जिन भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप सभी को सभी पदों के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरना होगा। बाद बाकी रह जाती है तो ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब है वो आप सभी के लिए यहाँ पर निकल कर सामने आ चुकी हैं। भारत की सभी राज्यों से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, फिर चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की खास वैकेंसी है। अगर आपकी भी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास की है और आप जो है सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी तो आप इस भर्ती के अंदर आसानी के साथ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आवेदन जो है वो कर सकते हैं।
बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए सैलरी की, वेतन की, कि आखिरकार वेतन आपका कितना लगने वाला है, यहाँ पर सैलरी जो है वो इस भर्ती में कितनी होनी चाहिए। तो जो हम सभी का वेतन है वो 25,000 रुपये से 55,000 रुपये प्रति महीने का आप सभी के लिए लगने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बात करें तो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो कितनी होने वाली है, एज लिमिट क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए मिनिमम एज आप सभी के लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आप सभी के लिए 35 वर्ष की है, तभी आप दोस्तों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है छूट का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, आरक्षण जो है उसका प्रावधान देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन जो है उसका प्रावधान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो हम सभी को 3 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी, और अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो हम सभी को 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। और ये जो छूट है आप सभी को सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम काम आएगी, और उसके बाद जैसे आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा, वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए छूट जो है वो काम आएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम सभी के लिए एप्लीकेशन की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, आवेदन का जो शुल्क है वो क्या रहेगा। देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो निल, यानी कि दोस्तों कोई भी फीस नहीं देनी होगी, बिल्कुल फ्री के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप जो हैं इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आपकी फ़ीस किसी भी कारणवश ली भी जाती है तो उसका जो मोड है वो आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से ही देना होगा, जिसमें नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या अदर कोई भी यूपीआई का माध्यम हो गया, और ई चालान के माध्यम से भी आप जो है फीस देकर आसानी के साथ अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा, चयन की प्रक्रिया कैसे रहेगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले सीधा इंटरव्यू आप सभी का होगा, और इंटरव्यू के माध्यम से ही आप सभी का चयन होने वाला है, यानी कि बिना परीक्षा के बिल्कुल ही सीधी भर्ती जो है वो आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। कोई भी लिखित एग्जाम इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है नौकरी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप सभी के लिए क्या क्या लगने वाली है, शैक्षणिक जो योग्यता है वो इस भर्ती में क्या लगेगी। देखिए उम्मीदवार जो है वो 12वीं पास है, डिप्लोमा पास है, ग्रेजुएशन पास है, या कोई डिग्री पास कर रखी है तो वो आसानी के साथ इस विभाग की भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप भी इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास में जरूरी कागजात कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। देखिए पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, ईमेल आईडी और आधार कार्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी के पास में एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट और एज प्रूफ होना चाहिए। इसी के आधार पर आपको छूट देखने को मिलेगी। छूट जो है वो फॉर्म भरते टाइम आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद चयन के टाइम देखने को मिलेगी, लेकिन आरक्षण की प्राप्त श्रेणी के आधार पर ही देखने को मिलेगी। तो ये सर्टिफिकेट आप सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं और आप इस विभाग की भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि फॉर्म आप सभी को यहाँ पर जो है कैसे भरना है, किस तरीके से अप्लाई जो है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि 2026 की प्राइमरी टीचर भर्ती के अंदर फॉर्म कैसे भरें। देखिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर वेबसाइट पर जाएंगे, वैकेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन दिखाई देगा 2026 का, वहाँ पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेंगे और उसके माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। देन आपके सामने मुख्य फॉर्म खुलेगा। फॉर्म के अंदर हम सभी को जो है शिक्षा की जानकारी, संपर्क सूत्र की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी भर देनी है। ये सब करने के बाद आपके सामने सेक्शन आएगा महत्वपूर्ण कागजात, इंपोर्टेंट दस्तावेज। सारे दस्तावेज ऑनलाइन तरीके से स्कैन कॉपी जो है वहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है, बिना फीस के हैं तो डायरेक्ट आगे आप सभी को चले जाना है और इस फॉर्म को सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आप सभी का ये फॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ माना जाएगा। आप सभी को चेकिंग करके इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि दोस्तों ये भर्ती जो है आप सभी के लिए बिना परीक्षा होगी तो चयन की प्रक्रिया के टाइम ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला डॉक्यूमेंट बन सकता है।